नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। स्वामी एंड फ्रेंड्स हमारा चैप्टर चल रहा है। पार्ट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देख पाया है तो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो पार्ट फर्स्ट देखिए। आज बारी है पार्ट सेकेंड की। पार्ट सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता है कि स्कूल में स्वामीनाथन के 4 दोस्त हैं। सोमू जो क्लास मॉनिटर है, शंकर मोस्ट ब्रिलियंट बॉय है, मणि तो दादा है स्कूल का, और सैमुअल छुकला यानी कि पतला पतला मटर मटर बुलाते हैं उसे। इस तरह से सभी लोगों की जुगलबंदी शानदार स्कूल चल रहा है। लेकिन अचानक पूरे स्कूल में तहलका मच जाता है। सभी बात करते हैं, पता है कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? सुना है एसपी का लड़का आने वाला है। अच्छा, एसपी का लड़का? बोला हाँ। अरे सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि एसपी का लड़का आने वाला है। एसपी का लड़का अगर आएगा तो खुशी तो होगी क्योंकि एसपी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, शहर का एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सारे स्कूल वाले खुश थे, लेकिन मणि दुखी था। मणि परेशान था कि मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, दादा का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। मणि स्कूल की एक दीवार थी, उस पर बैठा हुआ था। उसके चौगे वौगे जो चेले चपाटे होते हैं वो बैठे हुए थे। तभी वो लड़का भाग के पहुंचता है, मणि भाई क्या हुआ मणि? मणि बोलता है बताओ क्या हुआ? तुम्हें पता है एसपी लड़का आ रहा है, हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है नया। तो क्या हुआ, मैं क्या करूं? पहले दिन उसे मजा चखाऊंगा। अच्छा, और मणि सोचता है कि पहले दिन आएगा उसे मजा चखा दूंगा। एक सुबह की बात है, मॉर्निंग प्रेयर चल रही है। अचानक एक गाड़ी आती है, लाल बत्ती टिंग करती हुई। एसपी साहब की गाड़ी है, ड्राइवर आया है। गाड़ी रुकती है, उस गाड़ी में से निकलता है एक शानदार लड़का, निकर पहने हुए, सॉक्स पहने हुए, जूते पहने हुए, बिल्कुल कंघी किए हुए, टाई लगाए हुए, बहुत टिप टॉप एक लड़का निकलता है। ये लड़का कोई और नहीं है, एसपी साहब का लड़का राजम है। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और आके ही उसको प्रेयर में खड़ा हो जाता है। भैया प्रिंसिपल साहब बोलते हैं ये हमारे एसपी साहब के लड़के राजम हैं, इनका नया एडमिशन हुआ है, आप सब लोग इनको सपोर्ट करें और अच्छे से आप सब लोग इनके साथ पढ़ें। मणि को गुस्सा आती है, सपोर्ट? मैं इसको देखता हूँ, पहले दिन इसे मजा चखा दूंगा तब देखूंगा। आवाज़ लगाता है, स्वामी इधर आओ। हाँ मणि भाई क्या हुआ? पहले दिन इसे मजा चखाना, चाहे कुछ हो जाए। और क्लास में एंट्री होती है। क्लास में जैसे एंट्री होती है, सभी लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं। क्लास टीचर बोलता है, राजम बोलता है मैं कम इन सर। राजम आता है, सर मैं कहाँ बैठ जाऊँ? हाँ तुम ऐसा करो, वो पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। पीछे वाली सीट पे मणि भाई बैठा हुआ था, उसके बगल में स्वामीनाथन बैठा हुआ था, और वहाँ जाके वो बैठ जाता है। जैसे वो बैठता है, मणि गुस्से से देखने लगता है कैड़ी कैड़ी आँखों से, और सोचता है कि मन में से आज पहली दफ़ा दिखा दूंगा कि कौन है मणि भाई। पूरी क्लास में सभी लोग बैठे हुए हैं। उसको गुस्सा आती है मणि को। मणि देता है और उसको ऐसे दबा देता है। मणि राजन बैठा हुआ था, पढ़ने में मन लगा रहा था, पहला दिन था। जैसे उसको ऐसे किसी ने किया, उसने देखा ध्यान से, मणि यूँ कर देता है, यूँ। अच्छा, सभी क्लास के लोग देखने लगते, मणि भाई ने राजम को पहले दिन मजा चखा दिया। राजम 2 मिनट रुकता है जब तक पढ़ाई चलती है। जैसी पढ़ाई शांत होती है, राजम मुड़ता है और उसने एक हाथ से ऐसे किया था, राजम दोनों हाथों से ऐसे कर देता है। जैसी ऐसे करता है मणि भारी भरकम, उधर भाई क्या कर दिया? छोड़। पूरी क्लास देखने लगती है, क्या हो गया? मणि भाई को यूं कर दिया। तब तक क्लास टीचर क्या हो रहा है? सब शांत हो जाते हैं। सब लोग बातें करते हैं, मणि भाई को भाई कोई छोटा मोटा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है। मणि का लाल चेहरा हो चुका था, इसने मुझे ऐसे किया, अब की बार देखता हूँ। उसको ऐसे गुस्सा आ रही थी,
उसने लिया हाथ और फड़ाक एक दिया। राजन बैठा हुआ था, जैसे उसको ऐसे पड़ा राजन को, सभी देखने लगे हाय मणि से पंगा। अब पता चल गया ज्यादा ऐसे ऐसे कर रहे थे, मणि से पंगा ले लिया। राजन थोड़ी देर रुकता है, राजन को आती है गुस्सा। राजन जैसे को तैसा दिखाने वाला लड़का था। राजन मणि ने यूं किया था, राजन यूं मुड़ा और ऐसे करके पूरी क्लास देखने लगी। भाई मणि भाई फिर से पिट गया। मणि को क्रोध आ रहा है, टीचर सामने इंतजार कर रहा है कि देखता हूं मैं। जैसे टीचर क्लास से निकले, इस बार मणि को भयंकर गुस्सा आ गई थी। मणि ने उठाई लात और एक दी किक। जैसे ही किक दी, राजम जमीन पे गिर पड़ा। राजम उठा, उसको कराटे आते थे, उसने घुमा के एक दी मणि में किक। मणि पूरे तब तक क्लास में टीचर की एंट्री हो चुकी थी। क्या हो रहा है? सब लोग चुप बैठ गए थे। मणि अंदर अंदर से खोल रहा था। राजन से बोलता है, ओ सॉरी स्वामीनाथन से बोलता है, तू बीच में बैठ। स्वामीनाथन बोलता है, मेरे को क्यों फंसा रहा है भाई, यार तेरी लड़ाई है, चल बैठ चुपचाप, डरपोक कहीं के। बीच में बैठा देता स्वामीनाथन। घंटी बजती टन 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 टन, सभी लोग निकल जाते हैं। राजन की गाड़ी आती है, राजन बैठ के चला जाता है। छुट्टी हो जाती है। रास्ते में बातें करता जा रहा है मणि, पहली बार मुझे किसी ने मारा है और राजन के बच्चे को मैं बहुत सबक सिखाना चाहता हूँ। स्वामीनाथन बोलता है, यार क्यों तू पछड़े में पड़ा है, पुलिस वालों से पंगा नहीं लेते, कहीं के जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं मणि हूँ। तू मेरा एक काम करेगा? बोला क्या? तू बस कल एक मेरा काम कर दे। बोला पता। स्वामीनाथन चमचा था तो वो बात तो माननी था। कल मैं जो बोल रहा हूँ वो कर दे। ठीक है। दूसरे दिन क्लास लगती है। अगले दिन राजन बैठा हुआ है, राजन वहीं बैठ गया जाके। दूसरे दिन भी वो नहीं डरता था। बीच में स्वामीनाथन बैठा है और उधर बैठे मणि। क्लास चल रही है, राजन पढ़ने में मन लगा रहा है, लेकिन मणि को तो गुस्सा आ रही है कि कल का मेरे को बदला लेना है। मणि पर्ची में लिखता है, आर यू अ मैन, यानी कि है दम तुम में। ऐसे पर्ची में लिख के बोलता है राजन से, उसके स्वामीनाथन से, राजन को दे दे। स्वामीनाथन बोलता है, यार क्यों मेरे को क्यों मरवा रहे हैं यार, दे रहा कि नहीं, चल दे दे। स्वामीनाथन पर्ची देता है और उसको दे देता है। राजन भाई मणि ने दी है, मैंने नहीं दी है। राजन पढ़ता है, आर यू अ मैन। राजन फोल्ड करता है, फेंक देता है, क्योंकि पढ़ाई चल रही होती है उस समय। फिर उसको गुस्सा आती है। मणि सोचता है अच्छा इसका कोई रिएक्शन नहीं है। फिर दोबारा लिखता है, आर यू अ मैन, पकड़ा दे इसे। राजन स्वामीनाथन से बोलता है। स्वामीनाथन फिर देखता है मणि की साइड, डर लगता है कि मणि ना दे दे भारी भरकम शरीर का। वो दे देता है। राजन भाई मणि ने दिया, मैंने नहीं दिया। फिर राजन पढ़ता है। क्लास की घंटी बजती है, क्लास का पीरियड खत्म हो जाता है। राजन बोलता है, कौन है? मैंने, मणि है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है आर यू मैन। तो इससे बोल दो, किस कुत्ते को सा कह कि मैं मैन नहीं हूँ, यानी मैं मर्द नहीं हूँ। तो स्वामीनाथन बढ़ता है, किस कुत्ते को सा कह तुम मर्द नहीं हो? अरे तू मेरे से बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहा है। तो इससे बोल दे, है दम तो आ जाए, बाहर मिलते हैं। क्या क्लास में लड़ रहा है, बाहर मिलने की है दम? स्वामीनाथन बोलता है। राजा बोल दो कहाँ बुलाना है इसे। मणि बोलता है, इससे बोल दो दम है तो आ जाना नदी किनारे। बोला ठीक है, आज शाम के मिलते हैं। ठीक है, तो बाहर मिलते हैं। छुट्टी होती है, टन 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 टन, तीनों मिलते हैं। बोला आएगा? बोला आएगा पक्का, एक शर्त है लेकिन। मणि बोलता है, क्या शर्त है बताओ? राजन बोलता है, शर्त ये है अपने पापा को मत बताना। बोला ठीक है, नहीं बताना। और एक और शर्त है। बोला क्या? कुछ लेके मत आना, खाली हाथ आना। ठीक है। दोनों के बीच में महासंग्राम 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 की शुरुआत हो जाती है। शाम के 6 बजे का टाइम दे दिया था। मणि जिसने बोला था कि मैं तुम कुछ लेके बताना, लेकिन चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, वो एक बड़ा सा डंडा लेके स्वामीनाथन के साथ नदी पे पहुंच चुका था। नदी वहाँ की बड़ी फेमस थी, सरयू नाम की नदी थी और बढ़िया वहाँ पे सरयू नाम की नदी के किनारे ये सब चलता था। लोग वहाँ घूमने आते थे।
लोग घूमा करते थे। शाम के टाइम लोग वहाँ से निकल रहे थे। शाम के 6 बजे वो दोनों नदी किनारे बैठे किसका इंतजार कर रहे थे? राजम का इंतजार कर रहे थे। राजम का इंतजार हो रहा था। बातें कर रहा था मणि, सुन स्वामी, इस राजम के बच्चे को मैं इस नदी में फेंक दूंगा टुकड़े टुकड़े कर करेंगे। अरे यार पागल है क्या, एसपी का लड़का है, समझा कर यार। अरे टर्पो कहीं के, इसमें फेंकूंगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैं इस नदी में अगर इसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा तो इसकी आत्मा मुझे डराएगी। रहने दो रहने दो रहने दो। उसका दिमाग चेंज हो जाता है कि इसकी आत्मा मुझे डराएगी। अच्छा तो ऐसा करते हैं, इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। ठीक है। शाम होती है, सभी लोग जा चुके हैं। शाम के टाइम अचानक आवाज़ आती है, खट खट खट। मणि भाई लग रहा है राजम आ गया, राजम आ गया, देख 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 जल्दी देख। वो देखता है खाकी कपड़ों में उधर से राजम बढ़िया सूट बूट, मतलब खाकी कपड़ों में बूट पहने के जूते पहने हुए चला आ रहा है। पुलिस वाले का लड़का था तो पुलिस वाले की तरह कपड़े पहने हुए था। उधर से चले आ रहा है, खट 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 की आवाज़ आ रही है। हाँ राजम आ गया, राजम आ गया, चल चल लाला। मेरा पल्ला लेता है वो क्लब और वो ऐसे कर लेता है, मणि आजा 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 बच्चे आजा, तुझे देखता हूँ। उधर से आवाज़ आती है, मणि हाँ आजा आजा राजम आजा आजा। मणि बोले से स्वामीनाथन बोलता है, हाँ आ जाओ राजम आ जाओ। राजन देखता है, क्यों मणि? मैं आ गया हूँ, तुमने बुलाया था मुझे, आ जाओ पास में आ जाओ। वो सोचता है सीध दूंगा मैं और इसे नदी में फेंक दूंगा। अच्छा मैं समझ गया कि तुम्हारे पीछे क्या है। वो निकालता है पीछे से गन, धड़ाक। और जैसे गन की आवाज सुनती है, स्वामीनाथन काय को भाग रहा है। अरे भाग! मणि डर के मारे घर की किसने बोला था, और पेड़ के नीचे छुप जाता है। ये गोली अभी आसमान में गई है, अगली गोली तेरे सीने में जाएगी मणि। आ जाता मैं तो। पेड़ के नीचे छुपा और स्वामीनाथन 2 किलोमीटर दूर छुपे। मैंने तेरे से कही थी कि कुछ लेके मत आना, तो मैंने भी तो कहा था कुछ लेके मत आना, डंडा लेके क्यों आए हो? मणि का सिर झुक जाता है। तुम मेरे से क्यों लड़ना चाहते हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? राजा बोलता है। अब मणि कुछ तो बोल नहीं है। तुमने मुझे चुगलखोर बोला था। मैंने क्यों बोला? मैंने किसी से चुगलखोर नहीं बोला। पक्का? बोला पक्का। राजन बोलता है, तो बताओ, मैं किसी से कभी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, क्या मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? हाँ हाँ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। उधर से आवाज आती स्वामी, हाँ मैं भी करना चाहता हूँ। इस तरह से दोस्ती का पैगाम आता है। मणि बाहर निकल आता है, गन फेंको, लेकिन गन फेंको। गन दूर फेंक जाती है, डंडा फेंक जाता है। स्वामीनाथन खुश है कि मेरे अब 2 दोस्त बन चुके हैं और तीनों की दोस्ती हो जाती है। तीनों की दोस्ती तो हो गई है, लेकिन क्लास के दूसरे बच्चे अब जलने लगे हैं। अब 2 ग्रुप बन जाएंगे क्लास में, दोनों में फिर होगा एक महासंग्राम। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच।